जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री में भी एक टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की जो 4 संगति हुई हैं, जो 4 सभाएं हुई हैं, और वह सभा किसके शासन काल में हुआ है, उनके अध्यक्ष कौन थे और यह कहाँ हुआ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है और आप इसको भुला जाते हैं। तो आइए आज मैं ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए, तो आप जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध सभाएं यानी बौद्ध धर्म की 4 गो सभा लगी थी, 4 गो सभा हुआ था, 4 संगति हुआ था। तो आपका जो पहला संगति है, प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ है, वह अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और उस समय उस सभा का जो स्पीकर थे, जो अध्यक्ष थे, वह थे आपका महाकश्यप। तो इनको याद कैसे रखिएगा, तो मैं आपको बताता हूं कि अजात शत्रु, तो शत्रु आप याद रखिएगा कि शत्रु जो होते हैं वह कमजोर नहीं होते हैं, वह शत्रु जो होते हैं वह महान होते हैं और कसाई होते हैं। याद रखिएगा आप ऐसे। तो अजात शत्रु और महान होता है शत्रु और कसाई होता है यानी कश्यप, यानी महाकश्यप। यानी जो शासन काल है जिसके समय में हुआ था वह है आपका अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और यह हुआ था आपका राजगीर में। दूसरा जो बौद्ध सभाएं हुआ था वह हुआ था आपका किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में, और अध्यक्ष थे सवाकामी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए मैं आपको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ। जैसे कालाशोक, तो शोक तब होता है हमारे घर में जब किसी चीज की कमी हो जाती है, और कमी यानी कि कामी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हमारे घर में किसी व्यक्ति या किसी चीज की कमी आ जाती है तो शोक का लहर हो जाता है। तो काला शोक और कमी यानी कि सवाकामी, और यह हुआ था आपका वैशाली बिहार में। फिर आपका जो तीसरा बौद्ध सभाएं हुआ है वह अशोक के शासन काल में, और मोगली पुत्र 30। इसको मोगली पुत्र 30 को कैसे आप याद रखिएगा, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि अशोक महान एक क्या था, तो पुत्र था। पुत्र यानी कि पूत, ठीक है ना, याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं। तो याद रखिएगा कि अशोक महान एक क्या है, पुत्र है। तो आपको याद हो जाएगा कि अशोक शासन काल में, अशोक के शासन काल में, और यह आपका हो जाएगा अध्यक्ष कौन, तो मोगलीपुत्र 30, और यह हुआ था पाटलिपुत्र में। फिर है आपका चतुर्थ बौद्ध संगति, और यह लास्ट है। इसके बाद बौद्ध धर्म जो है वह 2 भागों में बट जाएगा, हीनयान और महायान में। तो जो हमारा चतुर्थ बौद्ध सभाएं हुआ था वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और आपका उस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष था, और यह हुआ था आपका कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा कि कनिष्क, आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं। पहला कि आप ऐसे याद रखिए कि कनिष्क नाम का एक हमारा क्या है, मित्र है, जो अश्व यानी कि घोड़ा पर क्या करता है, चढ़े हुए है और चढ़ के टहल रहा है, कहाँ, वन में। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका आप याद रख सकते हैं कि कनिष्क से याद रख लीजिए आप कनखी मारेगा कौन, मित्र, कथी पर चढ़ के, तो अश्व यानी कि घोड़ा पर चढ़ के, कहाँ था, जंगल में, ठीक है। यानी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हम आपको फिर एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाते हैं स्थान। तो देखिए आप याद रखिएगा, पटना के जो पुल है महात्मा गांधी सेतु, उससे आप याद रखिएगा। पहला हुआ गंगा नदी के ओ पार, दूसरा हुआ गंगा नदी के इस पार,
फिर तीसरा हुआ गंगा नदी के ओपार, फिर चौथा हुआ गंगा नदी के इस पार, यानी कि पहला गंगा नदी के उस पार यानी कि राजगीर में, फिर गंगा नदी के इस पार यानी कि वैशाली में, फिर गंगा नदी के उस पार यानी तीसरा यानी पाटलिपुत्र यानी कि पटना, फिर गंगा नदी के इस पार यानी कि कुंडलवन कश्मीर में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ऐसा ही वीडियो आपका ट्रिक से संबंधित चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।